तो आज हम लोग रिलेशन जानेंगे स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में। ये स्मॉल जी क्या होता है और कैपिटल जी क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। स्मॉल जी जो है वो ये बतलाता है कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स हर एक ऑब्जेक्ट पर कितना एग्जर्ट हो रहा है, और कैपिटल जी ये बतलाता है कि ये एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जो यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सब एक दूसरे पर उतना ही फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं। न्यूटन का ऐसा मानना था कि हमारे यूनिवर्स में जितना भी ऑब्जेक्ट है वो सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। जिसका मास अधिक है वो अपने से कम वाले को अपनी तरफ खींच करके रखा हुआ है। जैसे कि हम लोग सोलर सिस्टम में ये चीज को देख सकते हैं कि सन जो है वो एक ही जगह पर स्थिर है और बाकी सारे प्लैनेट उसके अराउंड में रिवॉल्व कर रहे हैं। हम लोग अर्थ पर रह करके भी ये चीज देखते हैं कि हम अगर किसी भी चीज को प्रोजेक्ट करते हैं वर्टिकली अपवर्ड्स, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो एक सर्टेन हाइट रीच करने के बाद वो वापस से अर्थ सरफेस पर फॉल कर जाता है। तो ये जो फॉल कर रहा है वो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अर्थ जितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेगी हर एक ऑब्जेक्ट पर, उसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करेंगे। और कैपिटल जी जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जो यूनिवर्स के लिए सारे ऑब्जेक्ट का फिक्स्ड रहता है। ठीक है, वो कैपिटल जी का वैल्यू हम लोग अपने पिछले क्लास में देखे थे, जो होता था 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। लेकिन स्मॉल जी जो है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि जब एक बॉडी फ्री फॉल के कंडीशन में या हम अगर उसको वर्टिकली प्रोजेक्ट करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट नीचे जब गिरेगा तो उस समय ग्रेविटी का वैल्यू कितना रहेगा। तो आज हम लोग रिलेशन निकालेंगे कि ये स्मॉल जी और कैपिटल जी का रिश्ता क्या है। तो हम लोग एक फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। ये मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो है वो अर्थ है और ये अर्थ का सेंटर हो गया। ये अर्थ का मास को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर एक हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस किए जिसका ये डिस्टेंस अर्थ के रेडियस की इक्वल है, माने कैपिटल आर हो गया दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, या फिर रेडियस कह सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट का मास को स्मॉल एम से दिखाएं, अर्थ का मास को कैपिटल एम से दिखाएं। आर जो है वो डिस्टेंस हो गया दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, माने अर्थ के बीच में और ऑब्जेक्ट के बीच में, जो अर्थ के रेडियस के बराबर है। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो न्यूटन ने ये बताया था कि फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन। ठीक है, तो ये दोनों सिंबल का अगर यूज करते हैं तो हमारा टर्म कुछ ऐसा आएगा। इक्वेशन 1 और 2 को अगर देखें तो F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनैलिटी हटा, वहाँ कांस्टेंट टर्म आया g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब हम लोग ये चीज तो जान रहे थे F इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई आर स्क्वायर। पर ये ऑब्जेक्ट पर अर्थ क्या कर रही है कि इसको अपने सेंटर की तरफ खींच रही है। मतलब हम किसी भी चीज को फेंकते हैं तो वापस जमीन पर आकर के गिर जाता है। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा वो कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए हम एक्सेलरेशन की जगह जी टर्म का यूज करेंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की जगह पर जी एम इंटू जी। ये दोनों इक्वेशन जो है फोर्स का वैल्यू दे रहा है, एम जी इक्वल टू कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर। यहाँ से हम लोग एम और एम को अगर कैंसिल कर ले तो स्मॉल जी बराबर जी एम बाई आर स्क्वायर। यही रिलेशन है स्मॉल जी और कैपिटल जी।